देखा जाए शायद वो मैक से आवाज नहीं आ रहा था, ऑफ हो गया था। देखिए इसको दोबारा हम समझा देते हैं। अभी देखे तो वो ऑफ हो गया था, लाइट नहीं जल रही थी। देखिए अब ये क्या था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन पुट करेंगे एक्स की जगह पे। देखिए -1/2 + 1 + 4, यहाँ पे 1 तो 1 रखे, और माइनस है यहाँ पे माइनस से रखना है तो +1/2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो ये हो गया। देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 का ना, ये हो गया। अब पहले से ऑलरेडी 1/2 है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखेंगे 3/2। अब देखिए 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा ना, ये खत्म हो गया और ये खत्म, 3 बचेगा। तो इधर 2 और 2 की पावर 3 8 10, ये तो ऑप्शन ए सही होगा। बी में भी रखिएगा इस तरह से, ये हो गया और ये हो जाएगा। तो भी इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 10, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, तो मोर हो जाएगा, मोर देन 1, ये हो गया। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। दो अंकों की एक संख्या, बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। क्या है? गुणनफल 36 है ना। लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, शॉर्ट से ही करना है। देखिए यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, जो संख्या उसमें से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अब ये बोलना चाह रहे हैं। देखिए ऑप्शन उठा के लेके चलिए, ठीक, ये बदल जाते संख्या है। अगर ई 84 है, 84 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 8 4 में, तो 32, 32 है ना। लेकिन यहाँ पे 36 लाना है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये खत्म हो गया। ये देखिए 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 36 नहीं आया, ये भी चला गया ऑप्शन। अभी देखिए 4 है 9, मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि उसमें 45 घटा दिया जाए। अगर इसमें हम 45 घटाते हैं तो अंक आपस में बदल जाते हैं। देखिए 45 घटाइए, घटाइए तो ये हो जाएगा कितना, 9 हो गया, और 0 है ना। कहाँ बदला, नहीं बदला, नहीं ना बदला। ठीक है, तो सर क्या होगा, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर 94 है, 94 को लिखते हैं, 94 लिखे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो गया, ठीक। जैसे क्वेश्चन बोला था कि दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल 36 है, दो संख्या मान लिए 9 और 4, 36 हो गया। फिर वही कि 45 घटा दिए जाए। अगर हम संख्या 94 माने हैं और इसमें बोला कि 45 घटा दीजिए, 45 घटा दीजिए तो 9 हो गया, 8 में से जाएगा कितना हो जाएगा 4। देखिए ये क्या था, 94 था, अब क्या 49 हो गया, तो पलट गया ना, पलट गया ना यहाँ पे। तो कौन वाला संख्या होना चाहिए था, 94, 94 होना चाहिए था, जो कि 94 ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। समझे कि नहीं समझे, दोबारा समझाना पड़ेगा, ऑप्शन से ही चलना है। ऐसे एक संख्या मानना था यहाँ पे। देखिए 4 और 9 अगर हम यहाँ पे संख्या मल्टीप्लाई कर दे तो 36, 36 तो आ जा रहा है, लेकिन बोला कि 45 घटाओ, तो 45 घटाते, अगर इसमें से तो घट नहीं पाएगा, यहाँ घटाते तो कितना 9 0, तो पलटा थोड़ी नहीं है, ये 09 आ गया। अगर वही देखिए क्या लिखते हैं हम, 94 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 4, तो 36 आया, 36 आ गया, ठीक। अब क्या होता है कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 45 घटा दिया जाए। 45, इसमें अगर 45 घटाते हैं तो 9 हो गया, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 49। ये 94 है और 4 9 है, तो देखिए पलट गया ना, पलट गया ना। तो आंसर ये होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस कर देंगे। क्या करेंगे, नॉन ऑफ दिस करेंगे, ठीक। मेरे अंदाज से समझ गए होंगे। चलिए देखिए यहाँ पर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल है 40, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 40 से पाई स्क्वायर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। जैसे बोला उसे कीजिए, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। ये होता है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड है, ठीक। तो बोल रहा है यहाँ पे, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर है,
40 दिया, 40 पाई दिया, 40 पाई है और इधर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर बराबर 40। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं, कहने का मतलब कि अगर आर है, अगर हम भुजा को मान लेते हैं, अगर ए मानते हैं तो बराबर, बराबर बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, कौन स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे ए का स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आर कितना आया है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 40, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए, तब क्या करेंगे, 40 और यहाँ पे क्या हो गया, 2, ऊपर में 2 है, और इसका ये जो रूट होता है उसका 1/2 लिखा जाता है, तो 1/2 ऊपर में 2 है, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40, 40। अब यहाँ पे 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आंसर में देखा जाए पाई, पाई भी दिया हुआ है, तो पाई को काटना था या नहीं काटना था, 40 पाई है, और पाई आर स्क्वायर से वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ स्क्वायर में यहाँ पे पाई दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है, ये देखिएगा डबल दिया हुआ है, ठीक ना। तब यहाँ पर तो एक पाई से एक पाई खत्म होगा, तो एक तो पाई बचेगा जी, एक पाई बच जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, एक पाई होगा ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई लिखेंगे और पाई, 40 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 पाई हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, अरे समझ गए ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, गर्दन दर्द करने लगा। यहाँ पे ये थर्ड बता दिए, ये फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या होता है, दो संख्याओं का योग क्या है, 480 है, दो वो संख्या है उसका योग है 480 है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है। ठीक है, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लीजिए। ठीक, y मान लीजिए, ये हुआ। जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे प्रोसेस कीजिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या में 2% की कमी किया जाए, 2% की कमी किया जाए, मतलब टोटल तो 100 होता है, टोटल क्या होता है 100, 100 में अगर हम 2% की कमी करेंगे, यहाँ पे तो 98 हो गया, 98%। देखिए बड़ी संख्या में बाई 100। ठीक है, फिर ये छोटी संख्या में कितना ही कमी किया जाए जी, छोटी संख्या में कितना ही कमी, 10% का, क्या हो जाएगा 90। तो ये काट डाली, कट जाएगा ना, ये हुआ। इसमें 2% की कमी की जाता है, और इसमें है कि 10% की वृद्धि होता है, क्या होता है वृद्धि, 110 हो जाएगा, ये हुआ। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा था, ये हुआ। अब लिखिए यहाँ पे 98 x हो गया, और बाई है ना, बाई 110 है, ये हो गया एक्स बाई। चलिए यहाँ पे देखिए काट छूट करेंगे, क्या हो जाएगा 110, 98 काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो गया, ये क्या होगा 49, ये हुआ। ठीक, ये हुआ। तो बोल रहा है यहाँ पे, तो प्राप्त संख्या वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या लगभग है, बड़ी संख्या लगभग है पूछ रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या देखिए एक्स माने थे, तो 55, 55। ठीक, 55 लिख दिया। इसमें बड़ा योग, ठीक है, दोनों का योग, दोनों का योग कितना आएगा, इतना है। अब ये दोनों का टोटल निकालना, तो ये दोनों का भी ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे,
55 प्लस 49, 55 और ये कितना हो जाएगा 4, 9 1 10, 480, 480 काट डालिए इसको, 5 2 2 4 0, ये हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसको काटिएगा कितने बार में, दो दो से काटेंगे तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 4, 6 हो गया, और यहाँ पे 1 2 0 1 3 और 6 0 60, करने का मतलब यहाँ पे 55 60 बाई में 13, ये आया। मल्टीप्लाई कीजिए 0 33 0 3 3 0, क्या हो गया यहाँ पे 3300 बटा 13। ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, ए में दिया हुआ था 3320 बाई में 13, बी में दिया हुआ था 3300 बाई में ये इतना, और डी में मोर नन ऑफ दीज, बी हो जाएगा ना। तो समझ गए ना, समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली तो बात नहीं है मेरे अंदाज से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इरेज करेंगे, आप लोग लिखिए फटाफट। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर में एक व्यक्ति है यहाँ पे अंडों की इस प्रकार टोकरी में रखता है, एक व्यक्ति है अंडों की इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या, प्रत्येक क्रमिक दिन रखे जाने वाले अंडों की संख्या संख्या पहले से टोकरी में मौजूद पहले से जो अवेलेबल था संख्या के बराबर है, संख्या के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार टोकरी में 24 दिन क्या होता है, 24 दिन में क्या पूरा भर जाता है। तो कितने दिन के बाद टोकरी एक चौथाई भरी थी, कितने दिनों के बाद जो टोकरी थी एक चौथाई भरी थी, है ना। यहाँ पे देखना है, तो मान लीजिए 24 है ना, तो एक दिन में भरा होगा, एक दिन में, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये हुआ, कितना भाग भरा होगा, ठीक, 24 दिन में इतना एक भाग भरा होगा, 23 दिन में आधा भरा होगा, 24 दिन में एक भाग भरा होगा, टोटल एक, तो 23 दिन में हाफ भरा होगा, ठीक। 22 दिन में फिर इसका हाफ करेंगे, 1/2 का, 1/2 कितना 1/4, 1/4 है ना, एक चौथाई। तो देखिए यहाँ पे एक चौथाई कितना दिन में, 22 दिन में, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ पे अंडों की संख्या पहले रखे हुए टोकरी में संख्या के बराबर है, इसी बार टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है, 24 दिन में पूरा भर जाता है, ठीक ना। तो मतलब कि 24 दिन में ये पूरा भर गया, 24 दिन में ये पूरा भर गया, ठीक है यहाँ पे। तो और इससे पहले दिन एक चौथाई पूछा है, तो कमते नहीं जाएंगे, आधा भाग कब भरा होगा 23 दिन में, 23 दिन में, 22 दिन में एक चौथाई भरा होगा, फिर ऐसे और पूछताएंगे तो आगे का बताते, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 है -1 है पावर में, प्लस 8 है -1 है, डिवाइड है यहाँ 1 है, 3/2 -2 है। शायद ये बता दिए, मुझे याद नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। 1/4 लिखेंगे, देखिए 1/4 लिखना है, प्लस 1/8 लिखना है, डिवाइड है, ठीक है। ये क्या है दिया हुआ आपका, माइनस में पावर है, तो प्लस में करने के लिए 2/3 हो जाएगा, और में 2 हो गया, 1/4 1/8 डिवाइड, ये लिखेंगे कितना हो जाएगा 4 9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा। चलिए अब देखिएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 डिवाइड 9/4, 9/4 ये हो गया, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस, इसमें बोर्ड पास में भी रूल पड़े हैं कि पहले ऑफ का प्रोसेस करते हैं, फिर डिवाइड होता है ना मल्टीप्लाई, तो प्लस तो माइनस करते हैं, ठीक। ब्रैकेट वाला रहेगा
तो वो सबसे जो वो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, ऊपर में इस तरह से रेकरिंग दिया था उसका करते हैं, छोटी ब्रैकेट का करते हैं, फिर करते हैं ना। फिर छोटी ब्रैकेट करने के बाद फिर मंझली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट वगैरह बोलते हैं, और फिर बिग ब्रैकेट होता है उसका प्रोसेस करते हैं बोर्ड मास में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, तो पहले यहाँ प्लस नहीं कर देना, पहले इसको काट छूट करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 4 और 9 ये हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 हो गया। ठीक। क्या हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1/18, 1/18 ये हो गया। ठीक है ना। चलिए अगर इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए तब क्या होगा, और इसमें कट जाता, कटने वाला तो कोई नहीं लग रहा है, 1/8 इसको पलट दिए। ठीक है 4 हो गया, और 9 ऊपर चला गया। ठीक 9 ऊपर चला गया, काटे 2 बार में 98। अब इसका 4 और 18 का एलसीएम निकालिएगा, 2 से 2 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, तो क्या हो जाए आपका जी 36 हो जाएगा। 36 कितनी बार में, 9 हो गया, 9 बार में। ठीक है ये 2 बार में, ये आ गया 11/36, 11/36 है ही नहीं। देखिए फिर से इसको बनाते हैं, कहाँ पे गलत हुई है। चलिए पावर माइनस में है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 1/8 डिवाइड है। ठीक ये लिखा हुआ 1 है। फिर है अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव करना है, यहाँ माइनस ही है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि माइनस या प्लस है। मिनट, क्वेश्चन में था दिया हुआ माइनस है, माइनस है, माइनस है। ठीक देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3, 2 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया प्लस 1/8, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 9, 4 9 ये हो गया। ठीक अब 1/4 1/8 ठीक डिवाइड, और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना 9 और 4 हो गया। ठीक इस तरह से 1/4 प्लस 1/8, अगर ये मल्टीप्लाई का साइन तो 4/9। ठीक ये 1/2, 1/2 तो 1/4 और 1/18, वैसे तो 1/18 ही आ रहा है, ऐसे क्यों बार बार हो रहा है। 4/9 3/2, 3/2 माइनस ये है। ठीक चलिए देखिए कैसे यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे गलती हो जा रहा है। अब यहाँ पे 8, अगर 8 एलसीएम हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, देखिए 2 + 1 ये हुआ, तो ये 3/8 हो गया, 3/8 हो गया। ठीक ना। और यहाँ पे डिवाइड है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1, और ये अगर पलट जाएगा, यहाँ पे पलट कर ही लिखे ना, अगर इसको हम ये पॉजिटिव 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 9 4 9 ये हो गया, तो 3/8 और डिवाइड 9/4, 9/4 तो क्या होगा 3/8, और यहाँ पे 4 और 9 काटेंगे 2 बार में, और ये 3 बार में, 1/6 यहाँ पे 1/6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो आना चाहिए था।
अगर हम इसको पहले इसके प्रोसेस कर दिए यहाँ पे, तो ये ऊपर में चला गया, लगे इसको काटे हैं, ऐसे भी तो आ जाना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है यहाँ पे। अगर ये 1/4 1/8 मल्टीप्लाई 4/9 इस तरह से कर रहे हैं, और ये 2 बार में, तो ये हो जाता 1/8। ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता 36, और यहाँ पे 9 बार में 2 बार में, ना इससे नहीं आएगा। चलिए उसी से बना लीजिए, इससे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करना था, अरे इसका एलसीएम लेने 8 आया, ये हो जाएगा 2 + 1 ये 3, और यहाँ डिवाइड है, डिवाइड लिख दिए, ठीक है। और ये क्या है, अगर इसको माइनस में है, यहाँ पे दिया हुआ पॉजिटिव बनाना है, देखिए माइनस में दिया हुआ था, तो हम क्या किए पॉजिटिव बना दिए, तो 2/3 लिख दिए ना। और ये प्रोसेस करेंगे, वहां भी सही था, लेकिन वहां पे एलसीएम ले रहे थे, वहां पे क्या कर पहले काट छुट के बाद एलसीएम ले रहे थे, टेंशन नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पे ये करेंगे, इधर एलसीएम ले लिए इधर, और इधर डिवाइड का प्रोसेस किए, लास्ट में यहाँ पे किए 1/6, आ जाएगा आंसर 1/6। ठीक है ना, समझ गए ना, ये थी और कुछ नहीं थी। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। हो जाती है मिस्टेक कभी कभार कैलकुलेशन में। चलिए देखा जाए, एक राशि है 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। राशि तो मालूम नहीं है, मान लीजिए मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल 100 होगा, 100 होगा। साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाता है 50% की वृद्धि, कितना की वृद्धि 100 से कितना की वृद्धि है 50 का, है ना। ये ऐसा है, डिफरेंस डिफरेंस निकला ऐसा है 50। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़े एस आई का, P/R/T/100 वृद्धि हो जाती है। इसी दर से इतना का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा है। 50, यहाँ से रेट निकल जाएगा 100, और टाइम कितना है 5 वर्ष के लिए, 0 काट दीजिए, कट गया 10, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना प्रतिशत निकला जी, देखिए आर आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे आ जाएगा कितना प्रतिशत, 10%। दर कितना है 10% आया। ठीक, चलिए सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए सीआई का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए सीआई का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे मूलधन P = 1 + R/100, और यहाँ पे क्या समय लिखते हैं, क्या लिखते हैं टाइम लिखते हैं, ठीक है। -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो -1 करना होगा, समझे ना, ये चीज करना होगा। चलिए तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 100, 1 मिनट यहाँ पे दिया
तो प्यारे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है इसमें। ए का वजन बी के वजन का 25% है। देखिए ए का जो वजन है क्या बोल रहा है बी के वजन के 25% है। 25% है ये निकाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे सी के वजन का 40% है, ठीक है ना। सी के वजन का 40% है, ठीक। ऐसे लिख लीजिए ए बी सी, ठीक। ए का वजन बी के वजन का 40% है, बी के वजन का, और सी के वजन का कितना है यहाँ पे 25%, सी के वजन का 40% है। मान लीजिए कि बी अगर कितना होगा, अगर 100 होगा, ए का वजन बी के वजन का 25% है, तो इसका क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, होगा ना। देखिए ना जी, बी के वजन का 25% बोल रहा है, ए का तो 25 ए का निकल गया। फिर बोल रहा है सी के वजन का कितना है 40% है ना। बी के वजन का इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत है ये बोल रहा है। और सी के वजन का 40% है, सी के वजन का, ठीक। तब तो हमको लगता है यहाँ पे कि सी को ही लेना पड़ेगा 100, सी को ही मानना पड़ेगा 100, सी को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। सी के वजन का 40% और ए का वजन बी के वजन का कितना है 25% है, 25% है। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40%। अगर सी इतना है तो बी के वजन, तो इसका अगर हमको निकालना होगा इसका या बी का, ठीक। सी के वजन का 45%, तो ई कितना हो जाएगा 25, कितना, और इसका निकाल देंगे 25 का 40%, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। दो बार में 5, ये कितना हो जाएगा 5 से घटे 5 10, ये हो गया 10, क्या हो गया 10 हो गया। काटेंगे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही आएगा ना, ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए तो इसमें बोल रहा है कि क्या है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, सी के वजन का, ठीक। तब सी के वजन का, तो ये सब रेशो को फॉर्म में आया। अब सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, सी का कितना प्रतिशत, सी कितना है 20, बी के वजन के बराबर है बी है 5 और सी 20 और 100, जीरो काटेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 10 10 नहीं, ये मिस्टेक हो रहा है। देखिए दूसरा मीटर से बनाते हैं, ए बाई बी करेंगे और 25/100 करेंगे 5, और यहाँ पे कितना होगा 2 0, ये हो गया। काटेंगे तो 1 4, तो हो जाएगा ए बाई बी 1/4, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ए बाई सी निकाल लेते हैं, 40/100 0 2 5, ये सी कितना हो गया 25 हो गया, ठीक। देखिएगा 25 हो गया। और ये क्वेश्चन को इरेज करते भी, चलिए देखिएगा A/B कितना होगा 1/4 है, फिर है A/C क्या है 2/5 है, 2/5 है। तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको भी कॉमन कर लेना है,
यदि इक्वल कर देंगे, ये इक्वल है ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर और 1 से 1 से, तो कितना ये हो जाएगा 2 8 2 8 हो गया। यहाँ क्या है 2 और 5, तो क्या रेशो होगा, ए बी सी का रेशो निकालना होगा। तो देखिए दो दो कॉमन है तो दो लिख दिए, दो लिख दिए, ठीक। और बी की जगह पर कौन हो जाएगा, बी की जगह पर देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सी की जगह पर 5 हो जाएगा, सी की जगह पे 5 हो जाएगा। ये समझ गए, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, देखा जाए जैसे पूछ रहा वैसे ही कीजिएगा। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, सी के, ठीक, यहाँ पे 5 है, ठीक। बी के वजन के बराबर है, बी कितना 8 है, 8 5 100%, यहाँ पे ठीक काटेंगे दो बार में, तो कितना हो जाएगा 160, 160, ये आएगा 160, है ना। ऐसे करके बना लेंगे। देखिए एक का, है ना, एक का वजन बी के वजन का, यहाँ देखिए ए बी के वजन का, है ना। कहने को मतलब इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखे हैं, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा कि बी के वजन का कितना है, कितना प्रतिशत है ना। क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा ना, ये डायरेक्ट किए हैं। और फिर यहाँ पे क्या किए हैं, जो सी के वजन का 40%, यही का चर्चा हो रहा है, किसका, यही का चर्चा हो रहा है। तो ए का जो वजन है सी का, क्या हो रहा है यहाँ पे, सी सी के वजन का 40%, क्या 40%, ऐसे, है ना, क्या 40% है, समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे ये 40%, ऐसे करेंगे, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये लिख दिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते, ये काट देते, ये हो गया, ठीक। और वहां पे था, इसको यहाँ पे लिख दिए, ये हो जाएगा, काट छूट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे इसी को काटे 0 और 2/5, यहाँ पे देखिए ना भी सी के वजन का इतना प्रतिशत है, समझे या नहीं समझे। अरे ए है, यहाँ पे क्या सी है, सी जो बोल रहा है ए के वजन, सी के वजन का 40%, 40%, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 40 सी, 40 से हो जाएगा, ए बाई सी लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये काटिएगा तो 2 × 5 हुआ ना। इससे लॉन्गेज का खेल है, देखिए यहाँ पे ये यही का है, ए का जो वजन है ये सी का वजन का 40%, ए का जो वजन है सी का क्या 40% है, 40% है, तो 40% लेके काट छाट किए तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। फिर रसों में निकालते हैं इस तरह से, ऐसे निकलेगा, समझे। ये दोबारा बताने पड़ेगा, बोलिए, इससे हम पीछे हटने वाले नहीं है, अगर बोलिएगा दोबारा समझाने के लिए तो दोबारा भी समझा सकते हैं। पहला लॉन्गेज समझे, ए का वजन बी के वजन का, बी के वजन का 25%, ये होगा ना जी, ये होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 वे और 25 भी हो जाएगा, ए बाई बी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25/100, काटिएगा तो 1/4, 1/4 ये हुआ ना। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो बोल रहा था, यहाँ पे ए का वजन सी के वजन का, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए सी के वजन का 40%, 40%, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाता 100 वे और 100, यहाँ पे 40 सी हो जाता, ठीक। एक से एक काट सकते थे 0 से, ए बाई सी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4/10, 2 और 5, 2/5, यहाँ पे इस तरह से निकाल दिए ना, ऐसे ही बनेगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, लैंग्वेज का खेल है, ठीक। अब जो यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के एक गोला का व्यास कितना लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर है, और गोला का पिघलाया जाता है और एक समान वृत्त का अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है, तो लंबाई 36 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या बताना है, त्रिज्या क्या होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का,
है ना, ये होता है। यहाँ पे देखा जाए, जो ये त्रिज्या है, व्यास है कितना है, गोला का जो व्यास है 6 है, तो 3 हो जाएगा, 4/3। पाई से पाई खत्म हो गया, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो इसकी त्रिज्या, इसका त्रिज्या पूछ रहा है, इसका त्रिज्या क्या होगा, और ईच लंबाई कितना है, 36 दे दिया, 36 दे दिया। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 4/3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 आर का स्क्वायर 36, ये हुआ, 3 से 3 खत्म हो जाएगा ना। चलिए देखा जाए, देखते जाइएगा, मैं कभी कदार ऑफ हो जाता है। यहाँ कितने बार में कट जाएगा, 1 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 हो गए। ठीक, और 3 से 3 कट गया, आर इधर 1 ही बचा, आर का स्क्वायर भी अगर करेंगे इधर, है ना, तो 1 प्लस माइनस 1, तो त्रिज्या प्लस मिलेगा पॉजिटिव में ही, तो 1। क्या आंसर आ जाएगा इसका, देखा जाए तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा तो इसमें तो कट ही गया, कट जाएगा, 3 यहाँ पे कट गया ना। देखिए काटने छाटना नहीं आता, फिर से देखिएगा, 4/3, 3 आर का स्क्वायर 36 है, 36 है, 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है ना, 9 9 हो गया, ये चौको 4 से 4 खत्म हो गया, सही तो है जी। ये 1 आंसर देगा, क्या देगा, 1 आंसर देगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर है, इस जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिए आपको। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, बैटरी ऑफ हो गया था, विक्रयमूल्य पर 10% की लागत, यहाँ पे विक्रयमूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए 10% बाय में 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1/10, 1/10, कहने का मतलब है विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया, एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पे एसपी हुआ, ठीक ना। और जो लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तब देखा जाए यहाँ पे सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, ज्यादा में खरीदा होगा तो 11 होगा, तभी तो लॉस होगा ना, तभी तो लॉस होगा कि ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, तभी तो लॉस होगा। ठीक, देखिए हंड्रेड कर देना, 100 कर देंगे तो क्या होगा, 100, और बाय में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बाय में 11 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 9 और 11, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा तनी, बैटरी चार्ज नहीं है, जल्दी देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन 11 करवा देते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसमें से 40% सेब बेच देता है, तो बस 60 बचेगा, ठीक, 60 बचेगा। और फिर देखिए, अब उसके पास इतना सेब है ना, इतना 40 का, देखिए कितना भी इतना है ना, इसको निकालेंगे तो इतना, 100, 100 का निकालना है, कितना, 100 का, ये खत्म हो जाएगा, कट गया, और ये 7 मरतबे, 7 बार में 700 आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 700, क्या होगा, 700 आंसर होगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर यू, ये समझ गए होंगे ना, इसमें 100 से घटाए तो 40 बचेगा, इतना क्यों कल कर लेंगे।
काट छाट करेंगे 100 है, फिर आ जाएगा 700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। मेरे अंदाज से समझ गए होंगे है ना। मैक में इशू है, देखिए दोनों में बैटरी लगा रहे हैं, बार बार ऑफ हो जा रही है। फिर से समझा दे रहे हैं। विक्रैमल पर पूछा था 10% का, यहाँ पे देखिए ऐसे निकालिएगा और इस तरह से कर दिए, कट छट करेंगे तो 1/10 हो गया। और यहाँ पे एसपी पे लाग विक्रैमल क्या हो गया, एसपी पे ये कहने का मतलब एसपी कितना हो गया 10 हो गया, और लॉस 1 का हो रहा है तो सीपी कितना होगा 11 का होगा ना। तो लॉस 1/11 कर देंगे, यहाँ पे ये काट देंगे इस तरह से, और 11 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके अभी भी कुछ का है 420 बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 में से अगर ये इसको घटाते तो 60 60 इतना का इक्वल हो जाएगा ना। तो 100 100 इतना का इक्वल काट छाट करेंगे तो 700 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 700 आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क बना कर लाना है आप लोग का, ठीक ना। टेक केयर, गुड बाय। लंबा वीडियो भी हो गया और बैटरी भी नहीं चल पा रहा है मैक का, ठीक है। कल मिलते हैं।